एक अंग्रेजी भिक्षु सेंट बेडे ने कहा था, रोम तब तक मौजूद रहेगा जब तक कोलोसेम है। जब कोलोसेम गिरेगा तब रोम भी गिरेगा, और जब रोम गिरेगा तो पूरी दुनिया भी गिरेगी। दोस्तों, आज से लगभग 2000 साल से भी पहले इटली के प्राचीन शहर रोम में एक स्टेडियम बनाया था। और यह कोई छोटा मोटा स्टेडियम नहीं था, बल्कि उसमें उस समय 50,000 से भी ज़्यादा लोगों के बैठने की क्षमता थी। इसे एलिप्टिकल एम्फीथिएटर या कोलोसियम भी कहा जाता है, और यह विश्व के नए 7 अजूबों में गिना जाता है। दोस्तों, यह इमारत रोम के आर्किटेक्चर, कला और इंजीनियरिंग का उत्तम नमूना है, और इस निर्माण को देखने के लिए हर साल लगभग 4.2 मिलियन पर्यटक आते हैं। यह इटली के रोम शहर के मध्य में स्थित अब तक का सबसे बड़ा एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। इसका असली लैटिन नाम एम्फीथिएटरम फ्लावियम है, जिसे अंग्रेजी में फ्लावियम एम्फीथिएटर कहा जाता है, लेकिन ये कोलोजियम के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका निर्माण सम्राट वेस्पेन ने करवाया था, और उस दौर में इस स्टेडियम में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों के बीच खूनी लड़ाइयों का खेल देखा करते थे। तो आइए जानते हैं 1900 साल पहले बने इस विशाल निर्माण के बारे में 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। इसका निर्माण उस दौर के शासक वेस्पेन ने 70 से 72 ईस्वी के मध्य में शुरू किया था, और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया। इस इमारत का नाम एम्फीथिएटरम फ्लेवियम वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियस के कारण रखा गया है। इस विशाल अंडाकार कोलोजियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ा आंकड़ा था। और उससे भी अजीब बात तो यह है कि इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। ग्लैडिएटर्स खतरनाक बाघों से लड़ते थे। एक अंदाजा है कि इस स्टेडियम में लड़ाई के दौरान लगभग 5 लाख पशु और 10 लाख मनुष्य मारे गए हैं। इस लड़ाइयों के अलावा इस स्टेडियम में पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक भी खेले जाते थे। यह साल में 2 बार भव्य आयोजन होते थे, और रोमवासी इस खेल को बहुत पसंद भी करते थे। पूर्व मध्यकाल में इस स्टेडियम को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और इसे निवास, कार्यशालाओं, धार्मिक कार्यों और तीर्थ स्थल के रूप में फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, कोलोजियम की दीवार की ऊंचाई 157 फीट और इसके पूरे सर्कल की लंबाई 1788 फीट है। इस आकर्षक संरचना को बनाने में पत्थरों और ईंटों के साथ 11 लाख टन कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था, जिसका निर्माण एक अंडाकार आकार में किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलोजियम में 80 से भी ज्यादा प्रवेश द्वार है, और ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रोमन पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कोलोजियम के निर्माण के समय लगभग 200 बैलगाड़ियों का इस्तेमाल मार्बल्स को ढोने में किया गया था। इसके निर्माण के लिए करीब 1 लाख क्यूबिक मीटर पत्थरों का इस्तेमाल किया था। कोलोजियम की इमेज को 5 सेंट यूरो के सिक्कों में देख सकते हैं। यहाँ रोम में हर साल गुड फ्राइडे पर मशाल का एक जुलूस निकलता है। तो कोलोजियम कितना पुराना है? गीजा का महान पिरामिड कोलोजियम से 2600 साल से अधिक पुराना है, और एंक्रोपोसिस कोलोजियम से 500 साल से अधिक पुराना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह रोमन निर्माण एक नया ऐतिहासिक स्थल है। एम्फीथिएटर ताजमहल से 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी 500 साल से ज्यादा पुराना है। 70 ईस्वी में प्रथम यहूदी रोमन युद्ध के बाद जेरूसलम की घेराबंदी के बाद यहूदी मंदिरों से लूटी गई लूट से इस निर्माण को शुरू किया गया था। साइट पर पाए गए एक पुनर्निर्मित शिलालेख के अनुसार सम्राट वेस्पियन ने इस नए एम्फीथिएटर को लूट के अपने हिस्से से खड़ा करने का आदेश दिया। कोलोजियम को बनाने के लिए यहूदी गुलामों ने काम किया था। पहले यहूदी रोमन युद्ध के बाद यरूशलेम के यहूदियों को गुलाम बना दिया गया, उन्हें वापस रोम में लाया गया, और यह अनुमान है कि कोलोजियम के निर्माण में 60,000 से 1 लाख यहूदी कार्यरत थे, और यह विशाल निर्माण 6 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है। कोलोजियम को रोम के लोगों के लिए एक उपहार के रूप में बनाया गया था।
इस विशाल एम्पी थिएटर को बनाने में 10 साल से भी कम समय लगा था। इसका निर्माण लगभग 73 से 75 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 79 ईस्वी में पूरा हो गया था। तब वेस्पेन की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वेस्पेन के बड़े बेटे टाइटस ने इसे 100 दिनों के खेलों के साथ आम लोगों में समर्पित किया था और उद्घाटन खेल 80 या 81 ईस्वी में टाइटस के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, जिसमें 50,000 पुरुषों और जानवरों का वध किया गया था। यहाँ की सबसे बड़ी सीट बॉक्स में बैठने वाली सम्राट की थी। वहां से अखाड़े का सबसे अच्छा दृश्य दिखता है। कोलोजियम के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक है कि सम्राट डोमिटियन ने इस भूमिगत खंड को जोड़ा, जिसे हाइपोगियम कहा जाता है। उसने अपने भाई टाइटस के बाद यहाँ पर शासन किया। हाइपोगियम को जोड़ने से पहले अखाड़े में अक्सर बाढ़ आ जाती थी। इसके अलावा ग्लैडिएटर्स और जंगली जानवर लड़ाई से पहले अखाड़े के इसी भूमिगत खंड में रुकते थे। कोलोजियम में हाइपोगियम में रेत से ढकी लकड़ी की फर्श थी और साथ ही साथ कई भूमिगत सुरंगों ने अखाड़े के इस हिस्से को बाहरी दुनिया से जोड़ा था। ग्लैडिएटर्स और जानवर इन्हीं सुरंगों के माध्यम से कोलोजियम में प्रवेश किया करते थे। इस कोलोजियम में अंतिम ग्लैडिएटर्स खेल 438 ईस्वी में हुआ था और सम्राट वेलेंटिनियन तृतीय द्वारा खेलों को समाप्त भी कर दिया गया था। साथ ही साथ कोलोजियम की टिकट प्राचीन रोम वासियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त थे। कोलोजियम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित कॉन्स्टेंटाइन का आर्क था, जो 315 ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन 847 में आए बड़े भूकंप ने कोलोजियम के दक्षिणी भाग को नष्ट कर दिया। सेंट पीटर की बेसिलिक के निर्माण के लिए कोलोजियम के कुछ टूटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस खंडर को देखकर पता चलता है कि उस समय रोमन साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। मूल कोलोजियम 70 ईस्वी में लगभग $15 मिलियन की लागत से बनाया गया था। अगर आज के हिसाब से कोलोजियम की लागत का हिसाब लगाया जाए तो ये 49 मिलियन यूरो से भी अधिक होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।